उत्तराखंड भारत की ऐसी भूमि जो न केवल आध्यात्म को समेटे हुए है बल्कि विशाल हिमालय की भव्य पर्वत श्रृंखलाओं और चोटियों को भी अपने अंदर समाये हुए है। ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत पर्वतमाला है पंचाचूली, जो असल में 5 चोटियों का समूह है। माना जाता है पांडवों ने स्वर्ग की ओर जाते हुए हिमालय की इन्हीं चोटियों पर अंतिम बार अपना खाना बनाया था। पर्वतों के 5 शिखरों पर पांडवों ने 5 चूल्हे बनाए थे, इसीलिए ये शिखर पंचाचूली कहलाते हैं। इन्हें पंचशिरा भी कहा जाता है और यहाँ के ग्रामीण लोगों का मानना है कि ये 5 पर्वत 5 पांडवों का प्रतीक है। मान्यताएं जो भी हो, पर इन भव्य चोटियों को इतने पास से निहारने के लिए दारमा घाटी से बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती, जहाँ से आपको पंचाचूली का भव्य और विराट रूप देखने को मिलता है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको दारमा घाटी। हेलो पीपल, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। और आज है 28 सितंबर 2025 और फिलहाल हम हैं उत्तराखंड की एक बेहद ही खूबसूरत सी जगह चकोरी में। कल हमने अपनी यात्रा शुरू की थी 27 सितंबर 2025 को दिल्ली से, और दिल्ली से हम मुरादाबाद होते हुए, रुद्रपुर होते हुए और अल्मोड़ा को क्रॉस करते हुए पहुँचे हैं चकोरी में। रात को लगभग हमें 8:30 बज गए थे। कल हमने कुछ 14 घंटे की ड्राइव की। चकोरी तक का रास्ता बेहद ही खूबसूरत था। नागिन जैसी सड़कें और भरपूर हरियाली, ये बारिश का ही असर था। लेकिन इसी बारिश का असर ये भी था कि रास्ता कई जगह से बेहद ख़राब था और काफ़ी संकरा हो चुका था। जगह जगह लैंडस्लाइड के निशान अच्छे से देखे जा सकते थे। क्योंकि पहाड़ों में रात काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो ये 6 साढ़े 6 बजे का ही समय था और ऐसा लग रहा था हम काफ़ी रात को चकोरी पहुँचे हैं। तो कल जब हम चकोरी आए थे तो हमारा मेन पर्पस था यहाँ रुकने का कि हमें यहाँ से सनराइज़ देखना है, क्योंकि चकोरी सनराइज़ और सनसेट दोनों के लिए बहुत फेमस है। तो हमने रात को ये KMVN के रिजॉर्ट में किया स्टे। वैसे तो हम यहाँ पे सनराइज़ के लिए आए थे, लेकिन हुआ क्या जो हमेशा हमारे साथ होता है, बादल लग गए। देखिए पीछे वो सारी ना हिमालय की पीक्स हैं ऊंची ऊंची, यहाँ से पंचाचूली और नंदा देवी काफ़ी कुछ पीक्स दिखती हैं, बट सब बादलों के अंदर ढकी हुई हैं। सुबह लगभग 4 बजे धमाधम बारिश हो रही थी यहाँ पर। 5:30 बजे फिर उठे, बारिश रुक गई थी लेकिन बादल लगे हुए थे। तो फिलहाल अब केस ये है, हमें जाना है एक्चुअली यहाँ से दारमा वैली जो आप जानते होंगे, जहाँ से पंचाचूली बेस कैंप का 0 पॉइंट का ट्रैक शुरू होता है। तो वो यहाँ से धारचूला होकर ही रास्ता जाता है। तो अभी हम यहाँ से धारचूला जाएंगे, फिर जाएंगे दारमा वैली, और उसके बाद हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं अपने ब्लॉग में। इस बार हम फिर जा रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत। और फिंगर क्रॉस, अगर मौका मिला और परमिट मिल गया तो शायद हमें लीपू लेक पास भी जाने का मौका मिल जाए। तो अभी तक का अपडेट ये है। नाश्ता कर लेते हैं आप सुबह सुबह, और मैं आपको ज़रा प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ कैसी है KMVN की। ये सारे यहाँ पे ये वाले जो ये आप देख रहे हो, ये सारे कॉटेजेस हैं। आप इन कॉटेजेस में भी रुक सकते हैं और प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है, लोकेशन बहुत प्राइम है। ये पूरा सारा पार्किंग एरिया है, ये इनका रिसेप्शन एरिया, और वो जो है पूरा वो डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे अभी बैठ के हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ये नीचे वाले रूम्स हैं। हमने जो रूम लिए थे वो पीछे वाले, वो जो आपको पीछे दिख रहे हैं, ये वाले जो रूम्स थे ये 3500 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और डिनर थे। और ये वाले शायद डीलक्स रूम्स हैं, तो इनके 3000 है अभी ऑफ सीज़न में प्राइस। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि नाश्ते में क्या क्या है। नाश्ते में पूड़ी, सब्जी, पराठा, पोहा, ब्रेड बटर सब था। सो गाइज, हाउ वाज द स्टे इन चकोरी KMVN? पहली बात तो इस KMVN का नाम है नंदा कोट। व्यू इज़ स्प्लेंडेड, फूड
रूम का जो रेंट था, वैसे तो रूम का रेंट था 4310, लेकिन कल क्योंकि विश्व पर्यटक दिवस था तो उसके उपलक्ष्य में हमें 25% डिस्काउंट मिला। तो जो हमारा रूम था वो 3020 रुपीज़ के आसपास का था, 3024 रुपीज़ फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। बुफे मतलब अनलिमिटेड टाइप डिनर था और अनलिमिटेड टाइप ब्रेकफास्ट था। तुम कर लो अपना, ठीक है। तो अभी हमने कर लिया चेकआउट यहाँ से एंड द सर्विसेज वर वेरी गुड। मैंने वही बताया कि सर्विस बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है। रूम में आके पहले हमें लगा रहे कहाँ आ गए, क्योंकि इससे पहले भी हमने होटल देखे थे तो वो थोड़े लैविश थे लगे। ये बहुत बेसिक और सिंपल सा था, लेकिन फैसिलिटीज़ सारी थी। गर्म पानी, गीज़र वीज़र, केटल, सुबह सुबह चाय आ गई थी रूम में, सुबह चाय आ गई थी उठा के, तो बहुत बढ़िया बात थी। और ये हमारी हमसफर। और अब हम चलते हैं अपनी यात्रा पर आगे की तरफ। मैं आपको हमारे जोड़ीदारों से और मिला देता हूँ। ये पकड़ना टी आर बॉटल। तो ये हैं हमारे साथ सबसे पहले मिस्टर आसिफ सर, द ओनर ऑफ दिस बीस्ट। जस्ट आसिफ, ओके। एंड देन वी हैव स्वर्णा मैम विद अस। हेलो स्वर्णा मैम। जस्ट स्वर्णा, नॉट स्वर्णा मैम। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड नेहा को आपने देख ही लिया और मैं आपका होस्ट। अब चल रहे हैं यहाँ से हम टूवर्ड्स धारचूला। एक और सीनिक राइड हमारा वेट कर रही है। अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और जाएंगे थल की तरफ, और थल से डीडी हाट और अस्कोट होते हुए जोलजीबी, और जोलजीबी से हम मिलेंगे आपको धारचूला में। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ इस जर्नी को। कल से ना रोड लगभग 70-75% रोड बहुत बढ़िया रहा। बाकी जो 25% था अप एंड डाउन, वो भी मतलब अच्छा रोड था, डुएबल आराम से हो गया। तो अभी देखिए क्या है, हमने कल क्या किया, हम थोड़ा सा ना सीनिक रोड के चक्कर में एक लॉन्ग रूट लेते हुए आए। हम जा रहे हैं दारमा वैली, जैसा कि मैंने आपको बताया। हमें ट्रैक करना है पंचाचूली बेस कैंप का। तो अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आप अगर दिल्ली से हम मान लीजिए बेस होता है तो दिल्ली से सीधा आप खटीमा होते हुए और टनकपुर खटीमा होते हुए पिथौरागढ़ पहुँच के और सीधा धारचूला पहुँच सकते हैं। अगर आप सुबह 4-5 बजे चलेंगे तो आप रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक आप आराम से धारचूला पहुँच जाएंगे। आगे फर्दर आप चाहे तो दुक्तू विलेज जाइए, दंतू विलेज जाइए अगर दारमा वैली ट्रैक करना है, और नहीं तो फिर सेम अगले दिन आप पूरे दिन ट्रैवल करके गुंजी पहुंच सकते हैं। परमिट बनता है, इसे बोलते हैं ILP, इनर लाइन परमिट, अगर आपको जाना है आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। दारमा वैली के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए, तो आप बिंदास आ सकते हैं। और परमिट बनता है धारचूला में SDM ऑफिस से। और मैंने ऑनलाइन कोशिश की थी बट ऑनलाइन हुआ नहीं, इसमें मेडिकल लगता है। तो बेसिकली होता क्या है, आप क्या करिए, आप पहले ही धारचूला में होटल बुक कर लीजिए और होटल वाले पर्सन को बोल दीजिए कि आपके परमिट को बुक करके रख ले, वो परमिट बनवा के रख ले। और उस केस में आपको आधार और कुछ पैसे देने होते हैं, जैसे कि 9 चौक 36, 900 रुपये, मतलब डिपेंडिंग 600, 700, 800, 900, 1000 रुपये लगते हैं पर पर्सन। तो आपका परमिट बन जाता है। अभी हम निकल पड़े हैं बेरीनाग से मुंशियारी जाने वाले रास्ते पर, लेकिन इसको हम थल के पास छोड़ देंगे और हम एंटर करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत जंगली रास्ते पर। कल हमारे साथ एक फेक रिपोर्टर भी थे जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया कि 7:30 से 8 बजे के बीच में वाइल्ड लाइफ हमें दिखेगी। ये फेक रिपोर्टर। We 3 wanted to sleep, ये गाड़ी चला रहे थे, हमें सोना था, बट इन्होंने हमें कहा नहीं सोना नहीं है उस टाइम पे, 7:30 से 8 बजे का अराइवल है। तो लेपर्ड भालू कुछ भी आ सकता है, बट ये टाइम गाइस सबसे बेस्ट है इधर आने का। पूछो क्यों? क्योंकि इस टाइम पर बारिश खत्म हुई है, सब कुछ एकदम ग्रीन है और सब ना धुला है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने अभी ने झाड़ू मारी हो, पानी लगाया हो। आप अगर आएंगे वैसे नवंबर दिसंबर में तो यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, बट तब भी आएंगे ना सब येलो हो जाएगा। या अगर आप बारिश से पहले आएंगे अप्रैल में, मई में, तब भी यहाँ पर बहुत येलो होगा, सब बहुत गंदा होगा, मिट्टी उड़ के सारी ग्रीनरी को ख़त्म कर चुकी होगी। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये बिल्कुल ग्रीन वाला टाइम है। और ये देखिए ये थल आ गया। थल यहाँ से है कितना, 12 किलोमीटर, 12 या 13 किलोमीटर।
क्या घना जंगल है और कितना खूबसूरत है। ये कितना प्यारा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। हेलो मोटो। हेलो मोटो। फिर एक ब्रीफ से फोटो सेशन के बाद हम आगे चले। ऊपर से नुकसान होकर आया ये तो सारा का सारा। भाई बनाया तो है बाउंड्री बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं कुछ भी। बाउंड्री भी टूट गई। गाड़ी भी आ रही है सामने से सर, एक पीछे भी एक गाड़ी है, आगे भी एक गाड़ी है। वाओ, वाटरफॉल है। ऐसे खूबसूरत नज़ारे और ऐसे टूटे हुए रोड, अमेजिंग। अच्छा, क्या बात है। So guys, we have now made it to थल। यहाँ से रास्ता कट जाएगा एक मुंशियारी के लिए और हम जाएंगे धारचूला की तरफ। एक ब्रिज आएगा खूबसूरत सा जिससे हम करेंगे नदी क्रॉस। ये देखिए काफ़ी बड़ी नदी है ये भी। ये आ गई थल की मार्केट। हम पिछली बार यहाँ सुबह आए। अब ये देखिए एक रास्ता मुंशियारी जाएगा, एक पिथौरागढ़। हम जाएंगे मुंशियारी रास्ते पर। पिछली बार ये नदी का पानी बड़ा साफ था। यहाँ से सर बड़ा खूबसूरत रोड शुरू होता है, मुंशियारी। अगेन हम आ गए हैं अब कट पर। ये जो सीधा रोड है ये जाता है मुंशियारी और हम जाएंगे डीडी हाट की तरफ, जो हमें लेके जाएगा डीडी हाट से अस्कोट। तो इधर जाएंगे तो मुंशियारी और इधर जाएंगे तो धारचूला, पिथौरागढ़ और आदि कैलाश। ये देखिए क्या रोड है दोस्तों, डार्क। ये विंटर्स में यहाँ पर पाला पड़ता है, ब्लैक आइस होती है, बड़ा खतरनाक हो जाता है लोगों के लिए ये रास्ता। अभी के मौसम में तो ये बहुत बढ़िया है और पूरा डेंस है फॉरेस्ट। ये थल से लेकर और डीडी हाट तक, अस्कोट तक। डीडी हाट विलेज बड़ा प्यारा है भैया। भाग गए भाई, ले गए गाड़ी, ले गए ये लोग, ये सोचकर। वो देखो कहाँ ले गए गाड़ी, आगे तक। मस्त रोड है, नैरो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। ये जगह जगह पाला पड़ना काफ़ी नॉर्मल है इस जगह पर। सर यार ये बहुत ज़बरदस्त है। अंदर देखिए ये माहौल अंदर का ऐसा है और बाहर का माहौल ऐसा है। आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए। ये एक्चुअली क्या है, मैं इनको रास्ता बताता चल रहा हूँ। अंदर से दिख नहीं रहा है रास्ता, तो आगे रास्ता कैसा। वाह वाह क्या व्यू है। हाँ, पूरी गाड़ी धो दी इन्होंने। अमेजिंग, look at this. What the hell is happening, man? Oh. So guys, now we have entered into डीडी हाट। और डीडी हाट की खास बात, नीचे जाएंगे। इस गांव में लगे हैं बहुत सारे स्टेचूज, जिसमें से पहला है ये। स्टार्टिंग होती है थ्रू, ये वन वे है। हम नीचे से जा सकते हैं वैसे, बट सर ये नीचे वाला वन वे है। समय गर्मियों में 8 से 7 है भाई। हाँ ये लिख की नो एंट्री है। हालांकि पिछली बार हम गए नीचे से थे, बट आप देख लो ये लिखा है 8 बजे। गर्मियों में देखो 8 से 7 बजे तक। 7 में जुर्माना है भैया, 8 से 7। तो हम ऊपर से चल लेते हैं, नो एंट्री। हम ऊपर से जाएंगे, अब नीचे से नहीं जा रहे। पिछली बार भी था लेकिन लेकर वो नीचे से गया था बंदा, बट कोई नहीं, हमें पता नहीं है। वो ऊपर क्या ऊपर मंदिर बना रखा है, ट्रैक होता हुआ उसका।
हाँ ट्रैक ही है वो। और धारचूला अब रह गया 50 किलोमीटर, जौलजीबी 21। ये आ गया चौड़ा रोड है। हाँ ये अब हाईवे आ गया ना दिल्ली वाला, दिल्ली धारचूला रोड। अभी ऐसे ही है धारचूला तक पूरा। Turn left, then you will arrive at your destination. स्टेटस इज़ दिस कि अभी हम आ गए हैं तवा घाट। मैंने आपको पीछे बताया था कि अभी हमें परमिट लेना है, तो परमिट हमें मिल गया। तब धारचूला में हमने किसी को बोला था। अब परमिट लेकर, परमिट का सीन है, परमिट हमारा कल से शुरू हो रहा है, तो हम आज तो आदि कैलाश की तरफ नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया है, हमारा जो पुराना प्लान था दारमा जाने का, हम उसी प्लान पे चल रहे हैं। तो तवा घाट पे अब हमने जंक्शन ले लिया, मतलब तवा घाट से हम डाइवर्जन लेंगे। वो सामने आ रहा है धारचूला से, ये रोड जा रहा है ब्रिज क्रॉस करके आदि कैलाश के लिए। और ये जो रोड है जो हमने लिया है अब इधर, ये जाएगा दारमा वैली अंदर धौली गंगा के साथ साथ। एक्चुअली यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, एक है आपका काली नदी, शारदा नदी जो आ रही है पीछे से काला पानी से, और ये है आपका धौली गंगा, ये वाली। तो अब हम धौली गंगा के साथ साथ ऊपर तक जाएंगे अंदर दारमा वैली में। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं आपसे आगे दारमा वैली में। पर वो सबसे बीच में बड़ा वाला पानी के लिए ले जानी पड़ेगी, ये ठंडा यहाँ पे 5-7 दिन रख लेना। ये आ गया ना कंचोती चिकन चौक, यही वाला है ये कंचोती। ये खाना मिल जाएगा? हाँ खाना है सर। इस तवा घाट से लगभग 1 घंटे बाद कंचोती पे किया है ब्रेक। भूख लग रही थी, खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, 3:30 बज चुके हैं। एक ऐसी थोड़ी सी नॉर्मल सी अच्छी सी जगह पे दाल चावल मिलने तैयार हुए, बहुत बढ़िया दाल और चावल। हाँ सब्जी आपसे खत्म हो गया सर। कोई बात नहीं, ये चटनी हाँ हाँ चम्मच डाल दे, पूरा चम्मच दो के वहाँ 4 चम्मच ले जा। चला आगे पूरे तो आधी बस दाल चावल गाइस, साथ में चटनी, गाड़ी, रोड, बस खाना खाते हैं फिर चलते हैं आगे। डन, लंच ब्रेक डन एट कंचोती विलेज। और कंचोती विलेज एक्चुअली यहाँ से ना बाइफर्केशन होता है रोड का। मेरे पीछे जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ से जाता है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज से यहाँ से रोड कटता है नारायण आश्रम के लिए भी, और ऐसे आप फिर ये चढ़कर ऊपर पीछे पीछे होते होते नारायण आश्रम जा सकते हैं। पीछे वो चांद निकल आया। और कंचोती फेमस है अपने कंचोती वाटरफॉल के लिए भी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है पीछे की तरफ, इसके अंदर आप जा सकते हो ट्रैक करके, छोटा सा टाइम है तो, और काफ़ी सुंदर लगता है ये सामने कुछ। हाँ जाना है ट्रैक करके अंदर, क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना? हाँ ये भी है। जब ये दिख रहा है दूर से इतना सुंदर, उसके नीचे जाके क्या ही करेंगे? तो पंचाचूरी तो तुम्हें घर से भी दिखता है फोन में? एक्चुअली घर से नहीं दिखता, मैं नीचे देखे कि जरूरी है ट्रैक करके उसके नीचे बेस कैंप तक तू जाएगी चढ़े ट्रैक करके?
चलिए गाइस चलते हैं। पूरे रास्ते पर भाई लैंडस्लाइड्स के निशान मिल रहे हैं हर जगह लगभग। पिछली बारिश में जो नुकसान हुआ है उत्तराखंड को वो कई जगह देखा जा सकता है। रास्ते पे चल रहा है दोस्तों अभी काम। ये बात है सितंबर 2025 की, सितंबर एंड 2025 रोड कटिंग का काम चल रहा है। काफ़ी जगह रोड पहाड़ों को काटा हुआ है। तो अगर आप अगले सीज़न में आओगे ना तो ये रोड आपको काफ़ी हद तक बेटर मिलेगी। बट बारिश से पहले आओगे तब बारिश में मत आना गलती से भी, या फिर बारिश के बिल्कुल बाद आना, कि अभी तो ये रोड बनेगी अब विंटर्स तक। देखो विंटर्स तक बनती रहेगी, बनेगी अगले अप्रैल मई तक। गाइस ये वैली बहुत खूबसूरत है। एक तो ग्रीनरी, ऊपर से ये नदी पीछे, और फिर ये नज़ारा गजब। और अभी क्रॉस करेंगे हम ये वाला पुल। ये जो है ये है नागलिंग का नाग। ये जो आप वाइट वाइट लेयर देख रहे हो चढ़ी हुई, ये है नागलिंग। दरअसल क्या है, यहाँ पे ना एक नाग था बहुत बड़ा सर, तो उस नाग ने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ था। तो यहाँ के एक पढ़े लिखे इंसान ने, बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग ने उसको खाने में एक गरम लोहे की बॉल डाल के दे दी। उसके बाद वो नीचे था, फिर वो नाग इस पे आके लिपट गया और ये फिर वो नाग की शेप बन गई। वैसे इसको जोग्राफिकली बोलते हैं लोड्स। ये जब वॉल्केनिक माउंटेन से निकलती हैं रॉक्स तो उसमें जो डिफरेंट मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये लोड्स हैं। और जो पतले पतले डिपॉजिट्स हैं उन्हें वेन्स बोलते हैं। ये सारी, हाँ, ये नागलिंग पर्वत नहीं है, ये नागलिंग तो गांव का नाम है, उसी नाग के नाम पे पड़ा ये नाम। और लोकल लोग इसको स्नेक मानते हैं, ये नाग है, बाकी कहीं नहीं है, इसी जगह पर है खास बात। और दोस्तों 6:30 बजे दुगतू विलेज हम आ गए हैं और अब हम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे दांतू विलेज में, और पंचचूली इस तरफ है। और बाकी लाइट वाइट तो है यहाँ पर, अच्छी बात है। ये रुक रहा है क्या? क्या आएगा? So where we have come now is the Blue Sheep. This is the Dandu village. और हम आ गए हैं ब्लू शीप कैफ़े में। अभी हमें देखने जरा रूम्स। So this is the room in Blue Sheep Cottage. ऐसा 2000 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पर पर्सन का कॉन्सेप्ट है। ये फैमिली कॉटेज आई थिंक। वॉशरूम एक ही है। अच्छा, इसमें ऊपर भी है इसलिए ना। तो ये अच्छा, सामने बालकनी सर, डबल बेड ये है एक, यस मैम, ऊपर देख सकते हैं आप, मतलब ऊपर लेट सोने के लिए है। यस सर, 2 लोगों के लिए ना, 4 लोग, 2-3 लोगों के लिए, 3-4 लोगों के लिए सर। ओके 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 ओके। अब फैमिली रूम तो हमें लेना नहीं था, तो हमने इससे नॉर्मल रूम की बात करी। तो ये ब्लू शीप वाला केवल 1 रात की बुकिंग दे रहा था, क्योंकि नेक्स्ट डे से इसकी बुकिंग थी ऑलरेडी। इसके बाद हम गए दारमा हाइट्स, जो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन ये भी फुल था।
तो हम आ गए एक होम स्टे में जिसका नाम था परमा शारदा। ये डिनर एरिया है, डाइनिंग एरिया मीन्स, और लोगों ने हेलो वेलकम। और आज हमारे पास है, मैं बताता हूँ क्या खा रहे हैं। हम खा रहे हैं बहुत टेस्टी दाल। अच्छा दाल टेस्टी है, दाल बहुत टेस्टी है, साथ में थोड़ी भिंडी है, भिंडी भी अच्छी है, मसाला अच्छा है, चावल है और चपाती है। नाइस, ओह, और सैलड भी आ गया है। फिर चटनी भी है क्या कोई? सर चटनी खत्म हो अच्छा चलिए कोई बात नहीं। वो अचार है सर। अच्छा अचार है, चलिए बढ़ जाए, हो जाएगा खाना, चलिए। सर्व कर लेंगे ना, हाँ बिल्कुल कुछ भी चाहिए होगा आप बताओ। श्योर। तो हम कर लेते हैं डिनर। खाना अच्छा है, खाना टेस्टी है, खाना खा लिया, टेस्ट कर लिया, अच्छा है। और हाँ एक ऑप्शन और है, अगर आपको ये सब नहीं खाना है तो ये मैगी का ऑप्शन भी है। और अच्छी बनी है मैगी। डिनर के बाद हमने कुछ फोटोग्राफी की और ऐसे शानदार नज़ारे कैप्चर किए मिल्की वे के और पंचाचूली के। उसके बाद हम सोने चले गए क्योंकि हमें अगले दिन ट्रैक पे जाना था। तो लेकर चलेंगे आपको पंचाचूली बेस कैंप के ट्रैक पर या कहीं 0 पॉइंट के ट्रैक पर। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक बने रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।